बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जी हाँ, आज हम बिला तकल्लुफ़ का स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं उस पुलिस फोर्स के नाम जिसके जवानों ने हमारी हिफाजत के लिए, हमारे शहर की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी स्पेशल पुलिस फोर्स की जो ना सिर्फ कराची पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया में जिसका नाम है, जिसका मेयार है, जो जानी और पहचानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ SSU की, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट कि आज हम हेड क्वार्टर कराची ही मौजूद हैं, जहाँ हम आपको बताएंगे SSU कब अमल में लाई गई, क्यों बनाई गई, इसके क्या क्या फंक्शन है, ये क्या क्या काम करती है और किन हालात में हम लोगों की मदद के लिए हर वक्त मौजूद होती है। ना चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, किसी VIP सिक्योरिटी फ्राहम करनी हो, कोई टीम हमारे मुल्क में मैच खेलने आ रही हो, कोई नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा हो, कोई VVIP सिक्योरिटी हो, SSU हर वक्त हमें अलर्ट नज़र आती है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, हम SSU के हेड क्वार्टर में मौजूद हैं। इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट देखेंगे और हम बताएंगे आपको कि SSU क्या क्या काम करती है और कितने डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह ये लोग ट्रेंड होते हैं, इनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उसके लिए हमारे पास SSU के नुमाइंदे मौजूद हैं। इंस्पेक्टर ईसा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप वेलकम करते हैं। सर? मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि SSU के कितने डिपार्टमेंट हैं और क्या क्या फंक्शन है SSU का। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम को वेलकम करता हूँ SSU आने पे। SSU इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की हिफाजत के लिए यूनिट बनाया गया था, लेकिन अब इस टाइम SSU मुल्क को जिस लेवल की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है उसमें SSU मौजूद होती है। उसमें PSL का कोई मैच हो, उसमें कोई प्रोसेशन हो या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो वहाँ पे भी SSU पहुँची थी और अपने जवानों को वहाँ पे पहुँचा के अपने शहरियों की हिफाजत की गई। तो बहरहाल SSU हर फोरम पे मौजूद है और पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत के लिए मौजूद है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उसकी आपको विज़िट कराऊँ। सबसे पहले हमारा जो वेपनरी डिपार्टमेंट है उसमें लेके जाते हैं आपको, उसके बाद फिर जो भी आगे आपको बताते जाएंगे। सर प्लीज़। सर ये हमारा वेपनरी डिपार्टमेंट जिसको हम कोत करते हैं SSU का, यहाँ पे जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, जहाँ जहाँ पे भी ड्यूटियाँ लगती हैं, VVIP के साथ लगें या किसी वेन्यू पे जाना हो या किसी ऑपरेशन में जाना हो, उस तमाम का जो वेपन होता है यहाँ पे हम रखते हैं। या हमें बताइए ईसा साहब कि कौन कौन से हमारे पास वेपन्स हैं और हमारे कमांडो कितने ट्रेंड हैं और किस किस किस्म के वेपन हैं, लाइट मशीन्स गन्स हैं, सब मशीन्स गन्स हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए सारी चीज़ें। ये सर ये तमाम वेपन पड़े हैं। इसको हम कॉर्नर वेपन कहते हैं, इसको हम M4 कहते हैं। ये हमने खुद अपने इसको डाइवर्ट करके अपने मैन्युफैक्चर की है, जिसको आप आम लैंग्वेज में SMG कहते हैं, लेकिन ये असॉल्ट वेपन इसको हम कहते हैं। और ये स्नाइपर गन है इसके लिए, और ये जो पिस्टल हैं, मुख्तलिफ पिस्टल हैं, ग्लॉक पिस्टल है और उसके अलावा ब्रीटा पिस्टल है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बने हुए हैं। इंतहाई लेटेस्ट वेपन है ये। हमारे SSU के अलावा जो M4 गन है या ये जो स्नाइपर है, ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज के पास होती है। मैं चाहूँगा कि इसकी जो तफसील है ये हमारे कोत के एक्सपर्ट हैं जो वेपनरी के मुतालिक ज़्यादा जानते हैं, इसको खोलना, जोड़ना, इसका इस्तेमाल, इसकी मुख्तलिफ रेंजेस। मैं चाहूँगा कि फैसल आपको मज़ीद इसके लिए बताए। सर अस्सलाम वालेकुम। फैसल कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमें बताइए कौन कौन से वेपन्स हैं और हमारे कमांडोज यकीनन इनको चलाना जानते हैं, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कितनी हमारी पुलिस जो वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड तो है, ये तो हमें पता है। तो हमें बताइए हमारे नाज़रीन को कौन कौन से वेपन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं हम आर्मरी डिपार्टमेंट में। मुख्तलिफ रेंज है, आपके सामने वेपन्स पड़े हुए हैं जिसमें हमारे सेकेंडरी वेपन्स भी हैं, प्राइमरी वेपन्स भी हैं। तो मैं आपकी इनकी तफसील बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो आप गन देख रहे हैं ये बेसिकली इसका इसका नाम है DMR, डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफ़ल। बेसिकली ये निशानेबाजों के लिए बनाई गई है। स्नैपर राइफ़ल है ये, 7.62 इसका कैलिबर है, 600 मीटर इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है। हमारा जो यूजेज है इसका, आप जो हमारे इवेंट्स देखते हैं, अभी PSL गुजरा है और मुहर्रम के होते हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं, जो हमारे रूफ टॉप पे कमांडो लगते हैं एज अ स्नैपर, वो इसको कैरी करके करते हैं। उसके बाद सेकंड आप देख रहे हैं
बेसिकली ये AK-47 है, चाइनीज़ वर्जन है, टाइप 56। इसकी जो है इफेक्टिव रेंज 300 मीटर से। इसका ये है कि इसका ओरिजिनल जो लुक है वो ये है जो आप मुख्तलिफ पुलिस के पास थानों में देखते होंगे। इसको हमने इन हाउस मॉडिफाई किया है। उसमें हमने कुछ चीज़ें जो है एडिशनल लगाई हैं, जैसे आपके सामने है डिटेक्टेबल बट स्टॉक लगा हुआ है, ताकि अपनी बॉडी के हिसाब से इसको। ये कितनी रेंज है इसकी? इसकी जो रेंज है वो 300 मीटर इफेक्टिव रेंज है जी। इसमें हमने रेल लगाई है, बाइपोल लगाया है, ताकि हम मुख्तलिफ इसमें गैजेट्स माउंट कर सकें, होलोग्राफिक साइट, टॉर्च, लेज़र वगैरह। ये बताइए ये क्या चीज़ है? ये जो आप गन देख रहे हैं ये बड़ी यूनिक गन है। ये नेटो कैलिबर 5.56 स्टैग आर्म्स अमेरिकन है। ये पाकिस्तान में जो है SSG कमांडोज़ के बाद सिविल फोर्सेस में ये SSU के पास है और कहीं भी नहीं है पाकिस्तान में। और ये तो बड़ा ज़बरदस्त राइफल है। ये क्या चीज़ है? ये कॉर्नर आई शॉट गन है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि अपने आप को हाइड करके दुश्मन को आप हिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ये ऑन हो जाती है। इसमें लेज़र है, टॉर्च है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये 45 डिग्री मूव करती है। काफ़ी वज़नी है जी, जैसे मैं आपको मूव करके दिखाऊं। ये देखिए, ज़बरदस्त। इसका मकसद ये है कि कॉर्नर पे आप अपने आप को हाइड करके दुश्मन को आराम से कैमरा की मदद से हिट कर सकते हैं। आप भी सेफ रहेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये तो हमारे बड़े हथियार हो गए। अब हमारे पास जो छोटे वेपन्स हैं नॉर्मली जो हम देखते हैं, जी, हमारे पास सेकेंडरी वेपन्स हैं, वो मुख्तलिफ रेंज है पिस्टल की। सबसे पहले है ग्लॉक 17 अमेरिकन है, ग्लॉक 19, ग्लॉक 26 और सर्सल मास 26 और ST9। ये मुख्तलिफ हमारे पास रेंज है। 9mm और सेकेंडरी वेपन हम जो हर कमांडो हमारा थाई पाउच पे लगा के उसको कैरी करता है। उसके बाद दूसरा वेरिएंट है ये M4 का, M4A3। ये थोड़ी उससे कॉम्पैक्ट है। आपने जो देखा इसका वेरिएंट A2 इससे कॉम्पैक्ट है, लाइट वेटेड है। ये खासतौर पे लेडीज़ के लिए या जहाँ पे छोटे टारगेट होते हैं गली में या जहाँ पे रूम कम्बट में, जैसे आप वगैरह, वहाँ पे ऑपरेशन में यूज़ करते हैं इसको। वैसा अभी हम आपको आगे लेके चले गए जहाँ पर हमारी मशीन गन्स और हैवी गन्स हमारे पास पड़ी है जी। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है, 12.7 कैलिबर की है। इससे जो एयर डिफेंस वाले हैं इसको एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। जो हमारा इसके बाद पुलिस में जो इसका यूजेज है वो एंटी बंकर और एंटी डकैत ऑपरेशन में कच्चे के एरिया में, रूरल एरिया जो है में यूज़ होती है। अर्बन एरियाज़ के लिए ये नहीं है। जो इसकी इफेक्टिव रेंज है वो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। ये इसमें इसके बुलेट्स होते हैं? इसकी ये बुलेट्स होती हैं इसमें, और ये इसका मैगजीन लगा हुआ है, इसका ये काम है। उसके बाद आप देख रहे हैं सामने हमारा एंटी राइट सेक्शन है, जिसमें हमारे पंप एक्शन गन्स पड़ी हैं, 12 बोर, ग्लेडियस टर्किश हैं, मोसबर्ग अमेरिकन है। ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स की गैस गन्स हैं जो हम एंटी रॉयड में यूज़ करते हैं। गैस गन्स, गैस शेल आपने जाहिर सी बात है देखे भी होंगे, और वो भी उसके लिए यूज़ होती हैं। और इधर जो हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएंट्स के वेपन पड़े हैं उसमें 12.7 हैवी कैलिबर स्नैपर है। ये भी अर्बन एरियाज़ के लिए नहीं है, रूरल एरियाज़ के लिए, कच्चे के लिए एंटी बंकर के तौर पर यूज़ होता है। आपके पास RPG 7 पड़ा है। अच्छा, हमें ये बहुत गन है, ये हमने बहुत देखी है, इस बारे में बताइए ये कौन सी गन होती है? तो गन है ये G3 है, G3 PF मेड है। इसकी जो है इफेक्टिव रेंज 500 मीटर्स है। ये बेसिकली हमारे वो भी ऑपरेशन के लिए कच्चे के वगैरह में, या टारगेट यानी दूर टारगेट होता है वहाँ यूज़ होती हैं। ये हमारे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे बन रही है। ये बात बड़ी अहम है कि माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत खुद कफील है इस बारे में कि हमारी POF जो फैक्ट्री है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन हथियार बनाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कफील हो चुके हैं और बेहतरीन हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मौजूद है, इसमें तमाम वेपन्स बनाए जाते हैं। ये हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है।
राजा साहब, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पड़े हैं आपके सामने। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये नाइट विजन गॉगल्स हैं। ये बेसिकली हमारे नाइट ऑपरेशन जो निकलते हैं वहाँ के यूजेस के लिए हैं। इसका जो है फ़ायदा ये है कि जब आप गुप्त अंधेरे में कहीं हो जाएं तो ये आपको 20 से 30 मीटर तक बिल्कुल आपको आगे क्लियर दिखाता है। उसके बाद मुख्तलिफ हमारे वेरिएंट्स हैं, रेड डॉट डिवाइस है, होलोग्राफिक साइट्स हैं, पॉकेट जैमर्स हैं, टीजर्स हैं। अब हम चाहेंगे कि ईसा साहब हमें आप दूसरे सर डिपार्टमेंट आगे जो हमारा क्लॉथिंग स्टोर है, जो हमारे जो भी जवान हैं या जो भी पुलिस अफसरान हैं उनके लिए जो वर्दी बनती है और जो ख़ास तौर पे जो सूट्स बनते हैं उस डिपार्टमेंट में चलते हैं। हमारा स्टोर है, ये हमारे सामने हमारे इंचार्ज बैठे हैं। अच्छा, ये हमें बताइए कि इस वक्त हम मौजूद हैं SSU के क्लॉथिंग डिपार्टमें में, तो ज़रा हमें बताइए कौन कौन से यूनिफॉर्म्स होते हैं, ये क्या क्या चीज़ें हमारे नाज़रीन को ताकि पता चले। जी बिल्कुल बताएंगे। ये हमारे मोनोग्राम है, ये हमारा ड्यूब साइन है, ये ड्यूब साइन फ्लैग है। इसी तरीके से पाकिस्तान का फ्लैग है, सिंध पुलिस का फ्लैग है, SSU का फ्लैग है हमारा। ये हैंड कफ्स हैं जो हम अपने जो गिलासेस हैं इस बारे में। जी ये गिलासेस हम VVIP ड्यूटीज़ के लिए जो जाते हैं हमारे जवान उनको इशू करते हैं। ये कोई स्पेशल गिलासेस हैं? जी स्पेशल गिलासेस हैं ये। ठीक है, पहन सकता हूँ मैं? जी पहले ये हमारे CV में जो जाते हैं हमारे जवान जितने भी हैं उनको प्लेन क्लॉथ में 2 पीस सूट और ये शर्ट वगैरह ये तमाम चीज़ हम इनको देते हैं। ये हमारी बेरेट कैप है, ये कैप्स है हमारी पोलो कैप कहलाती है। ये सेम हमारी यूनिफॉर्म है, जेंट्स ये लेडी कमांडो है, ये जेंट्स कमांडो की डमी रखी हुई है। सेम पैटर्न है यहाँ पे जो IOC सर्टिफाइड है। ये इसमें गर्मी में भी जो है ना हमें ठंडक का एहसास होता है। ठंडक का ये एहसास बड़ी होता अच्छी है। बात है। नॉर्मली ठंडा कपड़ा है ये, बाकायदा इसमें लैब से टेस्ट किया हुआ है। यही यूनिफॉर्म जो है जो हमारे जवान पहनते हैं और वही हमारे DIG साहब भी पहनते हैं। ये मुझे बताइए शूज़ वगैरह। ये स्पेशल शूज़ हमने खुद ये जो है ना बनवाए हैं, लाइट वेट है बिल्कुल। आम की निस्बत में हाफ है, ये बिल्कुल लाइट है। स्पेशल डिज़ाइन किए हुए हैं ये। यही हमारे DIG साहब पहनते हैं, यही शूज़ यही जो है ना हमारे जवान पहनते हैं बाला अफसरान में से। ये ट्रैक सूट्स हैं, तमाम किट आर्टिकल जो है ये हम इस पर इशू करते हैं कंप्यूटराइज पे। ऑनलाइन है, ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम है हमारा। ये पाकिस्तान का फ्लैग है। ये इसी तरीके से SSU का भी फ्लैग हमारा। पाकिस्तान तो हमारी जान है। जी बिल्कुल हमारी जान है। झंडे के लिए सब कुछ कुर्बान है। सब कुछ इसके लिए है ये। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी ईसा साहब, हमने ये भी देख लिया क्लॉथिंग डिपार्टमेंट, अब हम कहाँ जाएंगे? सर अब SSU का एक और डिपार्टमेंट है जिसको हम इंडोर फायरिंग रेंज कहते हैं, जहाँ पे हमारे कमांडोज की फायरिंग कराते हैं, वो आपको दिखाते हैं। सर ये हमारी इंडोर फायरिंग रेंज है SSU की, आपको विज़िट कराते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से अपने जवानों की फायरिंग कराते हैं। ठीक है सर ये हमारी फायरिंग रेंज है, इंडोर फायरिंग रेंज। यहाँ पे जो भी शुरा आते हैं, मेहमान आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और फिर यहाँ से हम SOPs फॉलो कराते हुए कि वेपन को कैरी कैसे किया जाता है और उसकी NSP कैसे होती है, तो उस कराने के बाद यहाँ ब्रीफिंग के बाद हम फायरिंग रेंज पे लेके जाते हैं। वहाँ पे जो भी गैजेट्स हैं, जो प्रोटेक्टर्स हैं वेपन के लिए ज़रूरी है, वो पहनाने के बाद हम फायर कराते हैं। ये सर हमारी टोटल पूरा सेटअप है। यहाँ से थ्रू कैमरा हम अपने टारगेट को करीब ला के देख भी सकते हैं और देन यहाँ पे फिक्स पूरा करने के बाद, ये गैजेट्स पहनने के बाद हम ये जो सामने टारगेट है ये 25 मीटर पे है, लेकिन पिस्टल जो है वो 7 मीटर पे भी किया जाता है और देन 10 मीटर पे, 15 मीटर पे। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी जो ब्रीफिंग है, हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल के, शकूर साहब, ये हमारे कमांडो हैं सर। अच्छा शकूर साहब बताइए, इंडोर ट्रेनिंग होती है, इंडोर फायरिंग रेंज है, हमें यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती है? सर ऑफ कोर्स शूटिंग होती है, लेकिन शूटिंग से पहले यहाँ पर सेफ्टी की बात की जाती है। हथियार के मुतालिक जो एहतियाती तदबीर हैं, वेपन सेफ्टी, पहले सेफ्टी अच्छी तरह सिखाई जाती है कि हथियार को सेफ़ किस तरह यूज़ करना है, आपने सेफ़ हैंडलर किस तरह बनना है। उसके बाद ये बताया जाता है कि आपने एक अच्छा मार्क्समैन
कैसे बनना है, एक अच्छा इसकी निशानेबाज कितनी कैसे रेंज बनना है? अगर हम यहाँ से कोई शूटिंग करें तो इसकी कितनी रेंज है, कहाँ तक हम शूट कर सकते है। इस वक्त तो टारगेट 5 मीटर पर लगे, लेकिन टोटल हमें 25 मीटर है जो पिस्टल का स्टैंडर्ड है, तो 25 हैं? मीटर हम भी तक। चाहेंगे इसको शूट करना, शूटिंग करना, हमें कराएंगे आप? सर श्योर, क्यों नहीं कराएंगे, लेकिन पहले सेफ्टी ब्रीफिंग होगी उसके बाद, क्योंकि सेफ्टी ब्रीफिंग एक माहिर के लिए भी ज़रूरी है और एक जो बिगनर है बिल्कुल उसके लिए भी सेफ्टी ब्रीफिंग इतनी ज़रूरी है। सर सेफ्टी ब्रीफिंग हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हम लोग हथियार तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारी आवाम के पास भी काफ़ी हथियार है, एक चीज़ की कमी है सेफ्टी अवेयरनेस, वो अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है सबको। तो हम नॉर्मली तो बेसिक क्या प्रिकॉशंस हैं? अगर हमारे घर में भी लोगों के पास हथियार है, लाइसेंस वाले हथियार हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस है, क्या SOPs फॉलो करनी चाहिए? मैं उधर ही आ रहा था सर। तो इसके लिए हम सिंपल 4 वर्ड यूज़ करते हैं इसकी सेफ्टी के हवाले से, LMFT। L फॉर लोड, वेपन को हमेशा लोड कंसिडर करना है, चाहे देने वाले ने आपको एम्प्टी बोला है सुन लें, लेकिन उसको लोड कंसिडर करें और उसको फिर प्रॉपर चेक करें। सेकंड M फॉर मज़ल, मज़ल यानी बैरल, नाल, जो आपको बेहतर वर्ड लगे। तो मज़ल हमेशा सेफ डायरेक्शन में रखनी है, हमेशा से मुराद, हमेशा इसमें कोई एक्सक्यूज़ पैदा नहीं करनी कि वेपन खाली है, खाली भी है तो मज़ल आपने किसी की अनसेफ डायरेक्शन में नहीं करनी। अनसेफ डायरेक्शन वो जैसे आप हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने हमें बताई। मैं भी अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि वेपन्स को हमेशा लोड तस्वुर किया जाए, चाहे वो वेपन खाली है, आपके घर में है, लाइसेंस होल्डर हैं आप, लेकिन आप उसको हमेशा लोड तस्वुर करें कि ये लोड है। ये इंटरनेशनल SOP है, ये उन्होंने हमें बताई और मैं समझता हूँ हमारी आवाम के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस है ये। जी सर। अच्छा, सेकंड मज़ल पे हम थे, तो मज़ल को आपने हमेशा सेफ डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पर सेफ डायरेक्शन एक ही है, रेंज पे जो होती है तो वो डाउन द रेंज होती है, और फील्ड में वो सेफ डायरेक्शन है जिस तरफ कोई ना हो या जिस तरफ आप जिसको नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमसे शेयर की, हमारे नाज़रीन तक ये पता चल गया कि इन्होंने ये भी एक बात बताई कि फिंगर जो है हमेशा ट्रैगर पे ना हो, आप आर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, वेपन्स को अगर हैंडल कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि आपकी फिंगर ट्रैगर पे ना हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई जर्क आ सकता है और आपका हाथ चल सकता है और फिंगर ट्रैगर दब सकता है, तो कोई नुकसान हो सकता है। और प्लस एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अवेयरनेस दी, 1 सेकेंड में रिपीट करता हूँ कि लोड तस्वुर किया जाए, हमेशा वेपन को आप ये समझिए लोड है, ये इंटरनेशनल SOP है। मैं चाहूँगा कि मैं चाहूँगा एक डिस्प्ले हो जाए ज़रा, मैं देखना चाहूँगा हमारे लेडी कमांडो कितनी ट्रेंड है और कितना उनका ज़बरदस्त टारगेट अचीव करते हैं। यहाँ से पीछे आते हैं तो यहाँ से शूटिंग स्टार्ट करते हैं। जी प्लीज़। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं एक लेडी कमांडो, अपना नाम बताइए। सहर गुलजार नियाजी के दरमियान, जिन्होंने अपना टारगेट 100% अचीव किया और हमने देखा कि बड़ी परफेक्शन थी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त निशाना लिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सहर आप पहले तो मुझे ये बताइए SSU में आप क्यों आई? बिकॉज मुझे अपने मुल्क की खिदमत करने का बहुत शौक़ था और मुझे यूनिफॉर्म जब भी मैं वर्दी वाले किसी भी शख्स को देखती थी एज अ मिलिट्री पुलिस, तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी ये वर्दी पहनूँ और मैं अपने मुल्क की लेकिन लेडी कमांडो तो बड़ा मुश्किल ट्रेनिंग होती है ना, इसके तो आमतौर पे हमने सुना है। बिल्कुल मुश्किल तो होती है, मतलब अगर आम कोई लड़की होती है उसके लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन मेरा विजन था कि मैं आकर एज अ यूनिफॉर्म पर्सन अपनी खिदमत अंजाम दूँ, इस मुल्क के लिए सर्व करूँ। आपने जो फायर किया, डर नहीं लगता आपको? इतना ज़बरदस्त आपने फायरिंग की। नहीं, इससे आमतौर पे लड़कियाँ तो कॉकरोच से डर जाती हैं। नहीं, कॉकरोच की बात है तो हम कॉकरोच से भी नहीं डरते। और खैर, जिस मादरे वतन पाकिस्तान की हम जो बेटियां हैं, तो मेरे नहीं ख्याल में कि हमारे मुल्क का कोई भी सिपाही, कोई भी शख्स जो है किसी से भी डर सकता है। बल्कि मैं ये पैगाम देना चाहूँगी हमारे दुश्मनों को कि हमसे डर के रहें, हम किसी से नहीं डरते। बेहतरीन इन्होंने ये हमारी बहन ने मैसेज दिया, जिस कौम में ऐसी बेटियां होंगी, मैं समझता हूँ हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बेटियां हमारी हिफाजत के लिए, बहनें हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, जो बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। और SSU को मैं मुबारकबाद देता हूँ वंस अगेन कि इतनी टैलेंटेड लेडी कमांडो है उनके अंदर। हमने उनका टारगेट भी देखा, निशाना भी देखा, और जितने कॉन्फिडेंस इन्होंने डेफिनेटली फायर किया है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।
सर ये हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है एसएसयू का। इसमें हम मल्टीमीडिया पे जो भी प्रेजेंटेशन लेक्चर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको मार्शल आर्ट के बारे में जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे मार्शल आर्ट के उस्ताद हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली साहब। कैसे मोहम्मद अली साहब? मज़ीद आपको बताएंगे सर। मुझे साहब पहले तो मुझे ये बताइए, आप कितने अरसे से पुलिस के कमांडोज को ट्रेन कर रहे हैं? सर मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1991 से लेके और अभी तक हूँ। रज़ाक़ाबाद में मैंने तकरीबन 17 साल गुजारे हैं और वहाँ पे मैं मार्शल आर्ट का इंस्ट्रक्टर था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मार्शल आर्ट का इंस्ट्रक्टर। कितने सैकड़ों या हज़ारों की तादाद होगी आपके? 30-35 हज़ार के करीब तकरीबन माशाल्लाह ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा ये भी बात बताइए, कितना ज़रूरी है हमारे कमांडोज के लिए ये जूडो के ट्रेनिंग या कराटे के ट्रेनिंग लेना? सर देखिए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो कंपलसरी इस टाइम तकरीबन जितने भी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स हैं दुनिया में, उसमें ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ मार्शल आर्ट जो है वो लाजमी हर आदमी को करना चाहिए, इसलिए कि इसमें सेल्फ डिफेंस भी है, फिजिकल फिटनेस भी है। एक आम शहरी को भी ये टेक्निक्स आनी चाहिए, उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है जो शहर में। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि वुमेंस जो हैं ख़वातीन को वो लाजमी करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमने एक आम शहरी को, स्पेशली हमारी ख़वातीन जो उनको भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक आनी चाहिए। तो हम चाहेंगे आप हमें कुछ इसकी हमारा जो यूनिट है वो यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को भी ट्रेन कर, उनके जो मेम्बर्स आते हैं हम उनको भी ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे जो DIG साहब हैं, DIG मकसूद मेमन साहब, उनका स्पेशली ये जो मैसेज है कि जी हर बंदे को हम ट्रेन करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मोटिव है आपका। बिल्कुल सर। मैं चाहूँगा आप हमें कुछ डेमो दिखाएं इसका। बिल्कुल सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर अब हम कहाँ विजिट करना चाहिए? सर अब हम चलेंगे हमारा जो जिम्नेजियम है वहाँ चलेंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हुए SSU के जिम में, जहां हमारे कमांडोज एक्सरसाइज करते हैं। तो हम पूछेंगे यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं। जनाब ईसा साहब हमें ये बताइए, सारे कमांडोज यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं अपनी फिटनेस के लिए? सर बिल्कुल, ये किसी भी हेल्दी एनवायरनमेंट में जो फिटनेस है फिजिकल वो इंतहाई अहम होती है। तो SSU ने एक अपना जिम बनाया जो आपके सामने है। यहाँ पे शिफ्टों में काम होता है। यहाँ पे लेडीज़ कमांडोज के लिए अलग शिफ्ट है, अफसरों के लिए अलग शिफ्ट है, फिर कमांडोज के लिए अलग शिफ्ट है। ये मुख्तलिफ शिफ्ट 24 आवर खुला होता है। अच्छा, तमाम कमांडोज अपनी ड्यूटी से फारिग होकर यहाँ पे आ सकते हैं अपनी फिटनेस से पहले वो मुसलसल यहाँ पे अपनी फिटनेस जो है, क्योंकि मैंने देखा जितने भी हमें कमांडोज स्पेशली मैंने बड़े स्मार्ट है माशाल्लाह, वो बड़े ज़बरदस्त उनकी फिटनेस। इसकी वजह जो है एक तो डाइट है माशाल्लाह, सेकंड जो है ये फिटनेस। ये हमारी कमांड एंड कंट्रोल बस है। अच्छा, जिससे हम सर्विलेंस करते हैं। ठीक है। जो कोई प्रोसेशन होता है, कोई भी ड्यूटी की हमारी जगह होती है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी सर्विलेंस होती है हम इस बस के ज़रिए करते हैं। मुख्तलिफ कैमरे भी हमें नज़र आ रहे हैं, कैमराज होते हैं। अच्छा। जो भी वेन्यू होता है वहाँ पे हम इसको गाड़ी को लगाते हैं साइड पे। जैसे भी PSL हो रहा था तो जो गर्ज बनी हुई है ऊपर नेशनल स्टेडियम के बाहर, वहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी। वहाँ पे ये सराउंडिंग जो भी इसके ग्राउंड की थी वहाँ ये सर्विलेंस कर रही थी। वहाँ पे कोई अटैकर तो नहीं जा रहा है, कोई टेररिस्ट तो नहीं जा रहा है। इससे ये फ़ायदा होता है। सर ये हमारे ऑपरेटर हैं जो इस गाड़ी को ऑपरेट करते हैं। जो भी हमारे फिक्स्ड कैमराज होते हैं, सर्विलेंस होती है, ड्रोन कैमराज होते हैं, यहाँ से हम मॉनिटरिंग करते हैं। अंदर जो हमारा सेटअप है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हम बैठ के वहाँ से मॉनिटर करते हैं। कितना एरिया मॉनिटर करेगा? कितने सर ये इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर है। ड्रोन की जो रेंज है वो 800 मीटर है। कोई भी प्रोसेशन होता है या जो भी वेन्यू होता है वहाँ पे हम ये बस खड़ी करते हैं। वहाँ से सराउंडिंग्स जो भी हैं उसको हम चेक करते रहते हैं। कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है जो इस वेन्यू को नुकसान पहुँचाए। तो इस बस से हमें ये सहूलत होती है सर। अच्छा सर, ये बेसिकली सर्विलेंस बस है। यहाँ पे हमारे अफसरान बैठते हैं और थ्रू CCTV कैमराज हम देखते रहते हैं। वहाँ पे हमारे ऑपरेटर बैठे हैं बाहर, जो आपने देखे ये पूरा व्यू है, पूरा व्यू है। इस तरीके से किसी भी वेन्यू पे हम अपनी बस को खड़ी करते हैं और इसी तरीके से CCTV कैमराज जो इसमें लगे हुए हैं, ड्रोन कैमराज जो लगे हुए हैं, 800 मीटर या 500 मीटर तक जो भी सराउंडिंग होती है उस वेन्यू की, उसके ज़रिए हम चेक कर लेते हैं कोई नुकसान तो नहीं होगा हमारे उस वेन्यू को, जहाँ पे हमारी VIP ड्यूटी भी हो सकती है, कोई प्रोसेशन हो सकता है। जैसे भी PSL चल रहा था तो उस PSL में भी ये बस हमें काम दे रही थी। ये सर्वेलेंस का काम देती है बेसिकली।
नहीं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़। तो मैं समझता हूँ कि एक बस के अंदर ही पूरा सर्विलेंस सिस्टम मौजूद है जो काफ़ी जगहों को तकरीबन आपने बताया 500 मीटर तक एरिया को कवर कर रहा है। सर ये हमारा एक डेमोस्ट्रेशन है, डेमो है कि हमें एक इंटेलिजेंस टिप मिलती है कि एक जगह है वहाँ पे दहशतगर्दों का हाइड आउट है, वहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे। ये हमारी सवार टीम है, स्पेशल वेपन एंड टेक्निक टीम, वो जो है किस तरीके से ऑपरेशन करती है, उसमें कितने ग्रुप हैं, हम किस तरीके से उस ऑपरेशन को सरंजाम देते हैं। हमारे इसके ग्रुप के जो इंचार्ज हैं वो सलीम न्याजी हैं, उससे हम मिलाते हैं, वो मज़ीद आपको इस ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। यानी हम ये दिखाना चाह रहे हैं अपने नाजरीन को कि हमारे कमांडोज जो हैं वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ किस तरह एक्शन में आते हैं। और एक हमें खुफिया इत्तला मिली है कि यहाँ पे टेरर छुपे हुए हैं जो मुल्क दुश्मन है, और हम ये देखेंगे कितने एक्सपर्ट हैं लोग, उनको किस तरह काबू करते हैं। आइए सर। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ है जमीन साथ आसमान साथ। नाज़रीन, अभी हमने देखा हमारे कमांडोज ने किस तरह एक्शन किया और जो दहशतगर्द थे उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की, इसका हमें डेमो पेश किया, जिससे अंदाज़ा हो रहा है किस कदर हाईली ट्रेंड है ये लोग कितने एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ। यकीनन हम कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था, वन ऑफ द बेस्ट फोर्स नॉट ओनली इन कराची पाकिस्तान में ऑल साउथ एशिया। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं SSU के मीडिया मॉनिटरिंग सेल में, तो हम जानना चाहेंगे परवेज, हमें यहाँ बताइए क्या एक्टिविटीज़ हैं। सर ये 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती है मीडिया सेल में 3 शिफ्टों में। कोई भी लॉ इन्फॉर्मेशन का अगर कोई न्यूज़ आती है तो फ़ौरन टिकर की शुरू में आती है, तो टिकर फ़ौरन लगा के कैप्शन बना के हम हाई ऑफिशियल को सेंड करते हैं। हमारे इंचार्ज हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें व्हाट्सएप के जरिए सेंड करते हैं। और कोई वीडियो वगैरह होती है तो जैसे ही वीडियो टाइम पूरा होता है तो वीडियो हम उसमें कन्वर्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू मुतालिका पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। सर हमारा वेब TV भी है जो 24 आवर्स चलता है। जी जी, सुबह 24 आवर लाइव चलता है। उसमें क्या क्या न्यूज़, किस किस्म की न्यूज़ होती है? क्राइम की न्यूज़ होती है? की न्यूज़ भी होती है, जो भी हमारा SSU रिलेटिव होती है वो भी। ये भैया बड़ी खुशाइन बात है कि SSU जहाँ पे इतनी सारी चीज़ों में आगे है, वहाँ बड़ी एक ज़बरदस्त इनकी अचीवमेंट, इनका वेब चैनल भी मौजूद है जहाँ पे तमाम ये कवरेज करते हैं, तमाम न्यूज़ और स्पेशली क्राइम की न्यूज़ उस पर अवेलेबल होती है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम मौजूद हैं SSU ऑफिस के कॉन्फ्रेंस एंड इंटेलिजेंस रूम में, जहां पे हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कैमराज जो पूरे शहर में लगे हुए हैं,
जिसको तमाम SSU मॉनिटर करती है। मुख्तलिफ होने वाली वारदातों में SSU इसको मॉनिटर करके उन तमाम मुजरिमों को, उन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाती है। बहुत बड़ा सर्विलेंस का निज़ाम है जो हमें नज़र आ रहा है कि पूरे शहर को उन्होंने मॉनिटर किया हुआ और पूरे शहर में कैमराज नस्ब में और बहुत बड़ी इनकी मॉनिटरिंग टीम है। इसमें कोई शक नहीं, इतने बड़े सिस्टम को लेकर चलना। और ये बड़े खुशाइन बात है कि SSU एक ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है कि सर्विलेंस का बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही है हमारे स्पेशली कराची सिटी में। जो भी दहशतगर्दी और जिस तरह के वाक़यात पिछले सालों में, पिछले महीनों में रहनुमा हुए, SSU का बड़ा रोल रहा उनको सॉल्व करने में। प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, हमने आपके सामने जिक्र किया SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का और उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आपको दिखाया। आपने देखा, हमारे नाजरीन आज के बाद ये जान सकेंगे SSU किन हालात में मुकाबला करती है दहशतगर्दों का, दुश्मनों का, और हमारे शहरियों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए हमारे जवान दिन रात, हमारे कमांडो हर वक्त मौजूद रहते हैं। DIG मकसूद साहब की सरबराही में SSU ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह SSU इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करती रहेगी। पाकिस्तान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, पाकिस्तान जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, SSU जिंदाबाद, जिंदाबाद।